प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। हम लोग प्रभु की सेवा के लिए गुजरात में गए हुए थे। उसके कारण हम ये जो सुबह में रोज का रोटी हमारा वचन है वो आपको नहीं डाल सके। तो कल शाम को हम पहुंचे हैं, सुबह प्रभु के वचनों को आपके सामने लाए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। 1 John chapter 2 verse 15। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। आमीन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। आमीन। यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले विश्वासी भाई बहनों को लिखता है कि तुम ना तो संसार से और ना ही संसार की वस्तुओं से, ना ही तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना। प्रेम एक तो नॉर्मल प्रेम होता है, एक थोड़ा ज्यादा लगाव होता है। हम कभी कभी इस संसार में ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम प्रभु से भी बढ़कर क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। वो हमारे लिए बन जाता है मूर्ति पूजा, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान राजा को राज दिया था और स्वर्ग से बुद्धि दिया था और लिख कर दिया था कि तुम्हारे बीच में आपके लिए एक राजा जो बनेगा वो क्या करेगा। हम भविष्यवाणी 17 का 15 और 16 पढ़ेंगे। भविष्यवाणी 15 और 16। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। हाँ। और वह बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मंशा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं। आमीन। इधर में परमेश्वर पहले ही लिख कर दिया था कि इस्राएल में से जो राजा बनेगा वह ज्यादा घोड़े ना रखे। घोड़ा भी संसार की वस्तु में आता है। घोड़ा हो, भैंस हो, गाय हो, जर्मन कुत्ता हो या कोई भी जो आजकल बहुत बढ़िया कुत्ते चल रहे हैं, कैसा भी संसार की वस्तु हो, जो परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त है, राजा है, उसके लिए वचन है। आप प्रभु के चुने हुए नहीं। यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते तो आपके लिए वचन नहीं है। आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं। सुलेमान राजा को मना किया गया था तो भी उन्होंने अपनी मर्जी किया। वो किधर से घोड़े लाया? मिस्र से घोड़े लाया। तो मिस्र से घोड़े लाने के बाद फिर मिस्र से एक स्त्री को भी लाया। उसके लिए हम पढ़ना चाहते हैं पहला राजा उसका 10 अध्याय उसका 29 वचन हिंदी में। एक रात 600 शेकेल चांदी में और एक घोड़ा
150 शेकेल में मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। 29। एक रथ 600 शेकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शेकेल में मिस्र से आता था। हाँ, तो यहाँ पे लिखा कि सुलेमान राजा मिस्र से घोड़े लाया जहां परमेश्वर ने उसको मना किया था। तो अभी पहला राजा 11 के भी पढ़िएगा। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। देखिए, सुलेमान राजा को प्रभु ने 2 बार दर्शन दिया। सुलेमान राजा को स्वर्ग से बुद्धि दिया, लेकिन सब कुछ उसके पास होते हुए भी वो प्रभु को भूल गया, प्रभु की व्यवस्था को, वचन को भूल गया। उसने मिस्र से घोड़े लाया, फिर घोड़ों की बात छोड़ करके फिर मिस्र से क्या लाया? अपने लिए रानी भी लाया, और उसके बाद और भी अन्य जाति स्त्रियों को उसने विवाह कर लिया, और उन्होंने उनसे मूर्ति पूजा करवाया और अपने परमेश्वर से दूर हो गया। इसलिए इस संसार की वस्तुएं हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देती है। सुबह के समय में आप थोड़ा प्रभु की आवाज के ऊपर ध्यान लगाएं। आपके घर में प्रभु की आवाज आ रही है, आपके कानों में प्रभु की आवाज आ रही है, इस आवाज के ऊपर आप ध्यान करें। कहीं आप अपने प्रभु परमेश्वर से बढ़कर संसार की वस्तुओं को प्रेम तो नहीं कर रहे? क्योंकि लिख कर दिया है, मरकुस 12:30 में लिख कर दे दिया है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे बल से उसको प्रेम करना है। तो अगर हम प्रभु से बढ़कर संसार की किसी वस्तु को प्रेम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं। इस वचन को आप समझें और इसके ऊपर ध्यान करें, और आप पूरा प्रेम हृदय से प्रभु को ही करें, ना कि संसार की वस्तुओं को। तो परमेश्वर मना किया था मिस्र में घोड़े लेने नहीं जाना, उसने घोड़े लाया। घोड़ों के बाद फिर स्त्री को भी मिस्र से लाया। सो आप अभी क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए सोचें। आप संसार की वस्तु से ज्यादा प्रेम तो नहीं कर रहे प्रभु से बढ़कर? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपके दिए वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन हमारे हृदयों में कार्य करे। प्रभु, आज का वचन हमारे लिए चेतावनी है। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।